दिल्ली से जो बड़ी खबर है वो ये कि वहां एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो ढह गई, जिसमें बहुत सारे मजदूर जो है फंस गए। 5 मजदूरों को निकालकर हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बहुत संकरा रास्ता है आशुतोष, और वहां पर इतनी बहुमंजिला इमारत क्यों बन रही थी, उसकी परमिशन कैसे मिली, तमाम सवाल अलग। लेकिन प्राथमिकता यही थी कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर दबे हुए हैं मजदूर, उन्हें निकाला जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि 10 से 15 मजदूर वहां पर हो सकते हैं। तस्वीरें भी मैं आपके सामने उस वक्त की रख रहे हैं। अब देखिए, संकरा रास्ता होने की वजह से वहां पर जेसीबी मशीन वगैरह भी नहीं जा पा रही और लोगों को हाथों से ही वहां पर मलबा हटाना पड़ रहा है। यहाँ पर आजाद मार्केट में शीश महल में जो घर गिरा है उसके चश्मदीद गवाह हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भैया प्लीज हमें बताइए कि आप लोग चश्मदीद गवाह, क्या हुआ? मेरे सामने, मेरा नाम मोहम्मद शराब है, मैं बच्चों को छोड़ने गया हूँ, मेरी घरवाली का इतना रो के बुरा हाल, मैंने अल्लाह ताला क्या हो गया स्टेशन छोड़ के गया हूँ, वो रो के पूरी बिल्डिंग गिर गई। मेरी बिल्डिंग पूरी टूटी पड़ी हुई है, इस तरह की पूरी बिल्डिंग टूटी पड़ी हुई है, 4 मंजिल 20 दिन में टांग दी। आज ये कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलो दुश्मनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा जाता है, अपना बस को तो है नहीं जी। आपका घर यही बगल में है? सामने घर है, ये टूटा पड़ा मेरा घर, बिल्कुल मेरी पीछे फंसी हुई है। हाँ, मतलब टूटे वाली बिल्डिंग हमारी हुई। जब बिल्डिंग गिरी तब आपके परिवार वाले? 2 को मैं इंदिरा लेके गए हूँ जी, अपनी गाड़ी बिठा के इंदिरा हॉस्पिटल में 2। हाँ जी, कम से कम 5-6 जने अंदर बैठे हैं, अंदर है जो हाँ जी हाँ पते में मलबा लोड हो रहा था, इनकी ईंटें लोड हो रही थी, उस वजह से थोड़ा ये बिल्डिंग गिरी है। 20 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग तक दी। आप लोग सब यही थे उसमें? हाँ जी, मकामी लोग यही थे। और एक और हमारे साथ जो है गवाह हैं यहाँ पर, वो उनसे भी बात करेंगे। भैया आप अपना नाम बताइए, हमें बताइए क्या हुआ था आप यहाँ पे? मैं गाड़ी खड़ी कर दिया था, बस वो ऊपर वाले को बचाना था, गाड़ी आगे बढ़ा ली, वरना मर जाता उसी टाइम में, मैं मर जाता। बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। कितने बजे की बात है? 8:15 बजे की बात है। और क्या कारण है जिसकी वजह से, क्या कारण है जिसकी 25 दिन में बिल्डिंग टांग दी, 4 मंजिल टांग दी। 20 दिन में कोई बिल्डिंग टंगती है? आप भी समझदार हो, बिल्डिंग टंग जाएगी। 20 दिन में बिल्डिंग टांग दी, 4 मंजिल टांग दी 20 दिन के अंदर। फारूक भाई, मोहसिन भाई, आपका जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर? अंदर ये जी, बस ये जहाँ दबा हुआ है उसके बराबर में हमारे घर है, एकदम बगल में? बिल्कुल बगल में हमारा घर है। दोनों बिल्डिंगें हमारी दबी पड़ी हुई, हमारे बीवी बच्चे हम बस सब दबे, सब अंदर घरों के अंदर है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, रास्ता ही नहीं निकलने, कहाँ से निकले? क्या अभी जानकारी है कि आपके बीवी बच्चे कैसे हैं अंदर? ठीक है, ठीक है करम। लेकिन मलबे में तो नहीं दबे हुए हैं? हमारे बच्चे सब, बच्चों को तो स्कूल छोड़कर आया हूँ। और बीवी आपकी? ठीक है, वो भी ठीक है। कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? हाँ, और अंदर कितने हैं बाकी पूरे? अंदर बहुत सारे घर हैं, 10-15 घर हैं। अच्छा, कब से फंसे हुए हैं आप? सुबह से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? अच्छा, ठीक है। तो ये निर्माणाधीन इमारत जो है ये ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर यहाँ पर गिर गई। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन ये पूरी घटना घटित कैसे हुई, इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, इस घटना से नुकसान कितना हुआ, इन सारे सवालों का जवाब देती ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में इमारतों की बुनियाद कितनी कमजोर है ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये उस 4 मंजिला इमारत का मलबा है जो अपना ही वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज सुबह सुबह दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ये हादसा हुआ जब एक तंग गली में खड़ी इमारत औंधे मुंह गिर गई। इमारत की नींव दरक गई, दीवारें धराशायी हो गई, ईंट छिटक गई, बिल्डिंग को ताकत देने वाला बालू सीमेंट धूल बनकर उड़ने लगा। अब आप समझ गए होंगे कि इस गली की क्या हालत है। करीब 3.5 फीट चौड़ी गली के दोनों ओर बेहिसाब और बेतरतीब तरीके से इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। जगह का इतना टोटा है कि अगर कोई इमारत हिली तो पूरी गली बंद हो जाती है, कि जैसे कि यहाँ हुआ है। ये पूरा परिवार इमारत गिरने से घर के अंदर कैद होकर रह गया है। यही इस गली की कहानी है। कहने को तो ये इलाका दिल्ली का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में कैसी जिंदगी आई है ये आप समझ सकते हैं। खैर, अब इस हिस्से से मलबे को हटाने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। लोहे की छड़ें काटी जा रही हैं।
एनडीआरएफ की टीम रास्ता बनाने में लगी है, तो राजनीति भी अपने रास्ते आगे बढ़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर पहुंचे। एक इमारत के यूं लुढ़क जाने की कई वजह हैं। छोटी सी जमीन मजबूत इमारत बनाने की हैसियत का ना होना और सबसे बढ़कर प्रशासन का नियम कायदे को लेकर आंखें मूंद लेना। इमारतों को तो गिरना ही था। मिलन शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।